प्रभात पांडे जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उनकी मौत के बाद अब जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मुआवजे की मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। सहारनपुर में भी आज इसी मांग को लेकर कांग्रेस के जो लोग हैं वो सहारनपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं अपना एक मांग पत्र लेकर। यहाँ पर शहर महानगर अध्यक्ष हैं वरुण शर्मा जी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या कुछ डिमांड करते हैं आप? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो हमारा प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ था, उसमें उसका विधानसभा का जो घेराव के लिए कार्यक्रम था, तो उसमें हमारा एक साथी यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव थे प्रभात पांडे जी, उनका निधन हो गया था। क्योंकि प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग कर रखी थी या जो उनके हिटलरशाही थी प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भाई आदमी लोकतंत्र में अगर अपनी बात नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? अच्छा बताएं आप। पहले भी पार्टियां प्रदर्शन करती आई हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये प्रदेश की और देश की राजनीति में भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो देश को चलाने का काम कर रही है, उसमें हर वर्ग परेशान है। महिला भी परेशान है, युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है। जो पढ़े लिखेगा और नौकरी मांगेगा वो इन पे है नहीं देने के लिए। तो उसी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे सभी साथीगण विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन प्रभात पांडे जी के इस परिवार के साथ जो ये हादसा हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा निंदनीय है। और हमारी मुख्य मांग उसमें ये है कि एक तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाए और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उनके परिवार को मिलना चाहिए। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो SIT जो गठित हुई, उन्होंने भी उनसे भी पूछताछ की है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, इन पे है क्या? अच्छा, शासन जो चला रहा है, प्रशासन इनके हाथ में है, तो ये दबाव बनाकर ये तो अपना उल्लू सीधा करते हैं। अरे पब्लिक के बीच में आके काम करें, पब्लिक को बताएं हमने ये किया है, हमने वो किया है। तुम सन 90-100 साल पुरानी बातें करोगे, वो आज लागू होती हैं क्या? द्वापर युग भी था, त्रेता युग भी था, सतयुग भी था, आज कलयुग है। तुम आज की बात करो ना, प्रैक्टिकल की आप क्या करना चाह रहे हैं। SIT के माध्यम से उन्हें दबाने का काम करें, लेकिन हमारा नेता प्रदेश के हमारे अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय जी दबने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ना तो दबेगा ना ही डरेगा इनसे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस भाषा में कहेंगे हम उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। ठीक है, जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, ये बताइए SIT जांच कर रही है इस मामले में, तो क्या जांच से खुश हैं कांग्रेस के लोग? नहीं, खुश कैसे होंगे आप ये बताइए। कांग्रेस नहीं, आम जन भी इससे खुश नहीं है। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों प्रशासन ज़बरदस्ती रोक रहा है? अभी सहारनपुर में 3 दिन पहले कश्यप समाज ने प्रोटेस्ट किया था, वो अपनी मांगे मांगने के लिए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई। यहाँ किसान आंदोलन पे आए हुए थे, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। ADM साहब जो है उनके सामने खड़े हो गए आगे कि जी हमारे ऊपर ट्रैक्टर चलाया है। कौन ट्रैक्टर? किसान कहीं आतंकवादी है? आराम से आके अपना प्रोटेस्ट करता, क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब अपनी मांगे मांगने का अधिकार क्यों नहीं है हमें? हम लखनऊ जा रहे थे, सहारनपुर से बैठना चाह रहे थे, पूरा पुलिस प्रशासन सहारनपुर हमारे पीछे पीछे रहा, फिर हमें रुड़की से सारे साथियों को उठा के लाया है। मतलब ये बताइए कि आम जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? और ये बताइए, शिक्षा की सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? आज सरकारी स्कूलों में आप देख लिए कितने शिक्षक हैं। अब हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों की वो देख लिए हालत क्या हो रही है, वहाँ क्या फैसिलिटी है। मतलब शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य की बात ये करना नहीं चाहते। कोई करना चाहता है तो उन्हें ये करने नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती करते हैं। अब कश्यप समाज के पास लाठीचार्ज हुई और कल 5 आदमी जेल में उन्होंने बिठा के रखे। SDM साहब उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा कितना बड़ा गुनाह कर दिया? अगर वो अपनी मांग मनवाने के चक्कर में है, अपनी मांग मानने लोगों को बता रहे हैं, तो भाई मेरा कहने का मतलब है अपना तो अधिकार है बोलने का, वो माने या ना माने, आप कम से कम हमें बोलने तो दीजिए। ठीक है, गणेश शर्मा जी, वरुण शर्मा जी ने तो बता दिया किस तरह की मांग है, क्या कोई और अन्य मुआवजा किस तरह का कुछ? उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए ऑफ कोर्स हम 1 करोड़ की मिनिमम डिमांड कर रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ताकि एक बच्चे के असमय मौत से जो परिवार हिलता है और बच्चा ही कमाने खाने वाला था, तो उसको जो है सहायता दी जानी चाहिए। परिवार की आर्थिक सहायता, मदद देना सरकारों का काम है। और सरकार का रवैया ये हो गया है कि अभी जैसे आपने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछताछ हो रही है, सब दबाव बनाने वाले तरीके हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी प्रदेश की और देश की सरकार जो है, एक्चुअली क्या है कि लोकतंत्र का दूसरा रूप असहमति और प्रदर्शन है। लोग अपनी बातों को असहमति और प्रदर्शन के द्वारा जो है जब सामने लेके आते हैं, सरकार को उन पर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पे बच के भाग रही है। सत्ता का दुरुपयोग करके
अपने विपक्षियों को दबाने की कोशिश कर रही है और दबाने की कोशिश करके जो है, जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस का जन्म ही संघर्ष के माहौल में हुआ जब अंग्रेज़ों का राज था। हम इनके राज में भी नहीं डरते, अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं डरे। हमने उनका भी विरोध किया, हमने उनको भी भगाया देश से। और अगर ये सरकार जनहित में काम अपना नहीं शुरू करेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि ये सरकार जनहित के मुद्दों से बहुत भटक चुकी है। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरने भी देंगे और सरकार को बात मनवाने पे मजबूर भी करेंगे हम। परवीन जी, आप बताइए कि भाई आप आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भाई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है? देखिए, जो आपने पूछा है सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, उसी के खिलाफ हमारे कई मुद्दे थे विधानसभा घेराव को लेकर के। जैसे कि बिजली का जो निजीकरण है उसमें नोएडा आगरा में हुआ है, वो भी इनका फैल हुआ है। बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की अन्य समस्या को लेकर के विधानसभा घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें हर जिले के अंदर कांग्रेस के सभी लोगों को होम अरेस्ट करने का इन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद भी हजारों लोग लखनऊ पहुँचे और अपना शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव की ओर कूच किया। जो हमारा युवा साथी हमारा प्रभात पांडे गोरखपुर से आता है, पुलिस की तानाशाही से, धक्का मुक्की से जो बैरिकेड लगे हुए थे, नुकीले बैरिकेड वहाँ पे लगाए गए, जो कि वो लड़का उन बैरिकेडों के बीच में भींचा, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद हम जो पार्टी के हमारे लोग थे, निष्पक्ष उनकी जांच सरकार से मांगी, लेकिन जांच के नाम पर फॉर्मेलिटियाँ की जा रही है। और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी उसके परिवार को एक राहत चेक दिया गया है। और आज जो हमारा ये ज्ञापन है, इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, वो परिवार से एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिले और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज सहारनपुर में कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। ज्ञापन यहाँ पर वो लोग दे रहे हैं जिसमें जो प्रभात पांडे हैं, जिनकी लखनऊ में जब विधानसभा घेराव जिस दिन किया जा रहा था उस दिन उनका निधन वहाँ पर हो गया था। तो परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ कई तरह के आरोप जो है सरकार पर भी इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।